हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और ये जो वीडियो देख के आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। अभी आप सभी को ये भी पता लग जाएगा काउंसलिंग आपकी आज या कल में कब स्टार्ट होने वाली है। और मैंने इतनी मेहनत से, मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूँ फिर ताकि पूरी डिटेल बात करें। मैंने हर एक स्टेप को, हर डॉक्यूमेंट्स को, सब कुछ कवर किया। बहुत मेहनत लगी प्यारे बच्चों। ऐसी मेहनत आपको पूरी चीजें क्लियर कर देगी। जो डाउट काउंसलिंग को लेकर आपके थे, सर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ओपन राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना या मुझे मैसेज करना प्यारे बच्चों। मैं हमेशा आपकी हेल्प करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो अभी और हमारा एक नया ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है 20 जुलाई से। पहले तो आप सभी को बता दूं कि आपके जो एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के काउंसलिंग के कितने स्टेप होने वाले हैं। भाई पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट वाला। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर जिन स्टूडेंट्स का काउंसलिंग के अंदर जो मेरिट लिस्ट है उसी में पार्टिसिपेट करें, मतलब जिसका रिजल्ट में नाम आया है ना, वही स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सेकंड स्टेप है जिसमें राउंड फर्स्ट होगा, थर्ड है जिसमें राउंड टू होगा, और स्टेप फोर जिसमें ओपन राउंड होगा, और फिफ्थ वाले का स्पोर्ट राउंड है। ये आज तक बहुत कम चांस होते हैं ये होने के, बाकी फर्स्ट, सेकंड और ओपन राउंड होता है। तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे शुरुआत से। पहला स्टेप आपका प्यारे बच्चों रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका सामने आ चुका है। ठीक है, अब सर रिजल्ट के बाद अब हमारा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक शेड्यूल पूरा जारी होगा एम्स की तरफ से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले राउंड फर्स्ट के अंदर कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला रिजल्ट आया, अब दूसरा स्टेप इसके अंदर राउंड फर्स्ट में होगा चॉइस फिलिंग का। आपको करना क्या होगा, आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी। एम्स बीएससी नर्सिंग की वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने कहा, हमने आप सभी को बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। एम्स लिखा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सब बच्चे लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको अपने एकेडमिक कोर्सेज पे जाना है। फिर आपको डी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे जाना है। फिर आपको बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू डिटेल, और यहाँ पर जाकर आपको लॉगिन टू, तो इसके अंदर लॉगिन वाले पोर्टल पे जाकर आप अपने कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड फिलअप कर देना। तो आपने लॉगिन कर दिया। ठीक है, सभी एम्स चॉइस भरें भाई। देखो वैसे आप सभी को पता है टोटल 19 एम्स कॉलेज है और आने वाले समय में 20 भी हो सकती है। ठीक है, चॉइस को लॉक करें। अब चॉइस कैसे भरनी है ये एक अलग स्टेप है, मैं अलग से बताऊंगा इसके अंदर कौन सी कॉलेज पहले रखें, अपने आसपास की रखें, या सारी चीजें मैं इसको अलग से बताऊंगा। अब एक बार लॉक होने के बाद आपका कोई बदलाव नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगी। भाई राउंड फर्स्ट की सीट अलॉटमेंट का पूरा परफॉर्मा आपके सामने आ जाएगा। उसके अंदर लिस्ट आ जाएगी, इस बच्चे को ये कॉलेज मिली है, इसको ये मिली है, इसको ये। अब मेरिट रैंक आएगी। ठीक है, कैटेगरी, चॉइस, प्रेफरेंस और सीटएबिलिटी के आधार पर ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ जो सबसे मेन है स्टेप फोर, यहाँ बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ऐसा स्टेप है जिसमें बच्चे को समझ में नहीं आता क्या करना है। ऑप्शन फर्स्ट रहता है कि आप जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करें। जैसे आपकी चॉइस थी एम्स दिल्ली या एम्स ऋषिकेश या एम्स जोधपुर, अगर आपको वो कॉलेज मिल गई है तो आप उसको डी स्टूडेंट एक्सेप्ट करोगे, देन फ्रीज, उसको फ्रीज कर लो कि भाई मुझे तो ये लेनी है। सीट एक्सेप्ट करें, रिपोर्टिंग करें, और आगे राउंड टू फिर आपका नहीं होगा। समझ गए। अब ये सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज मिली नहीं, मुझे तो एम्स ऋषिकेश नहीं चाहिए, मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए था, सर मुझे एम्स जोधपुर नहीं, मुझे एम्स ये वाले नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, ऑप्शन सेकंड चूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट और अपग्रेड। जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करना है, रिपोर्टिंग करें, राउंड टू में बेहतर एम्स के लिए एलिजिबल रहोगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मेरा मानना है कि अगर आपके अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिली तो आपको सीट मिलने पर सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, ताकि आगे आपके रास्ते खुले। बेहतर सीट मिलने पर पुरानी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और नई सीट ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। अब इसमें क्या होगा, और कई बार वो फिर वो भी नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना, आपको राउंड फर्स्ट के अंदर सीट मिली,
और उससे बेहतर सीट की आपको तलाश है, तो पता है क्या मिलेगी, आप अपग्रेड करोगे ना वो ही मिलेगी। तो आप सोच समझ के ही आपको ये ऑप्शन चूज करना है, और ये मिल गई तो बेस्ट है, पर मिलेगी जरूरत, ऐसे टेंशन ना ले। फिर रिपोर्टिंग करनी है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने और एडमिशन लेने। यदि रिपोर्टिंग नहीं की तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इतनी इजी लैंग्वेज में कोई समझा पाएगा आपको? ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से राउंड 2 पे चलते हैं। राउंड फर्स्ट की कहानी समझ में आ गई। राउंड 2 में आपके सामने ये ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला तो खत्म हो चुका, अब ये वाला ऑप्शन राउंड 2 में। अब कौन एलिजिबल होगा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने वाले? वो भी कौन से बच्चे? ये वाले। और एक कौन से बच्चे? जिनको सीट नहीं मिली राउंड फर्स्ट के अंदर। समझ गए नहीं समझ गए? एक वो स्टूडेंट जिनको सीट ही नहीं मिली। भाई आपने चॉइस फिलिंग तो करी लेकिन आपको सीट नहीं मिली, देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यू आर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने वाले जिन्होंने सीट एक्सेप्ट या रिपोर्टिंग की हो जहां आवश्यक हो, जिन्होंने राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली वो बच्चे, तो ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, अब रूल्स क्या रहेंगे? नई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। ठीक है, आप अपग्रेड कर पाओगे। तो शुरुआत जो फर्स्ट राउंड का जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैं बड़े ध्यान से आपको बता रहा हूं। राउंड फल वाली चॉइस जो है वो ही कंसिडर होगी, फिर से मेरिट लिस्ट प्लस कैटेगरी चॉइस के आधार पर सीट आपको मिलेगी। अगर अपग्रेड मिली है तो पुरानी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और नई सीट फिर ज्वाइन करना जरूरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। याद रखोगे नहीं रखोगे? देन नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो फिर भी कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो, आई एम ऑलवेज विद यू माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपके साथ हूं, पहले भी था अभी भी हूं आगे भी रहने वाला हूं। प्लीज ड्रॉप मैसेज विद योर नेम, रैंक एंड कैटेगरी। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ओपन राउंड की बात करते हैं। भाई फर्स्ट राउंड का समझ में आ गया, सेकंड का समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों ओपन राउंड की बात हम लोग करते हैं। तो ओपन राउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है नहीं आपको कोई समझा ही नहीं पा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है प्यारे बच्चों, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो हम लेंगे, या नहीं आया तो कॉलेज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सबसे बड़ा गेम और ट्रिकी गेम यही है कि आज ऐसे बच्चे जिसको इसके बारे में पूरी डिटेल है ना, वो कॉलेज ले जाता है। एम्स बीएससी नर्सिंग का ओपन राउंड, तो ये ओपन राउंड को बड़े डिटेल से समझना है डियर स्टूडेंट। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके ओपन राउंड के लिए आपका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, नई चॉइस फिलिंग होगी, और सबसे मेन गेम है रुपयों का। 25,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप 2 क्या है? जो प्रीवियस सीट वालों के लिए रूल क्या है, जिसको पहले कोई सीट मिल गई हो, तो एक तो ये, तो यदि पहले सेम से सीट है तो पहले रिजाइन और सरेंडर करना होगा। आपका रिजाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बिना रिजाइन के ओपन राउंड में भाग लेने पर कैंडिडेट कैंसिल और पेनल्टी लग सकती है। ओपन राउंड का गेम सबसे अलग है ना भाई। अब सीट तीसरे राउंड के अंदर तीसरा स्टेप है ओपन राउंड सीट अलॉटमेंट। सीट मिलेगी आपको ओरिजिनल मेरिट रैंक आई की कैटेगरी, और फिर राउंड फिलिंग होगी और ओपन जो वैकेंट सीट के लिए। अब सीट मिलने पर क्या होगा? आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, अलॉटेड एम्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन नहीं किया आपने तो आपने जो 25,000 रुपए दिए थे ना एम्स वाले, वो रख लेंगे। ठीक है, और ये लागू। अब सर काफी बच्चे ऐसे कि सर हमें सीट नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? तो फिर मैं एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम है वो ही बच्चा ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। आर यू लिसन व्हाट आई एम से? एम्स ने अपनी जो लिस्ट निकाली है उसमें आपका नाम है तो आप पार्टिसिपेट, जिन्होंने राउंड फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली वो बच्चा एलिजिबल है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं किया, सीट नहीं मिली, लेकिन क्वालिफाइड और ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिन्हें पहले किसी राउंड में सीट मिली थी लेकिन उन्होंने समय पर सीट रिजाइन या सरेंडर करी, तब वो ओपन राउंड में भाग ले सकते हैं। ये स्टेप है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है एम्स बीएससी नर्सिंग के ओपन राउंड के। अब उसके बाद एलिजिबल कौन कौन नहीं होंगे? जो ओपन राउंड की चॉइस फिलिंग के समय एम्स या किसी अन्य इंस्टीट्यूट की सीट होल्ड कर रहे हो वो, यदि जो रजिस्ट्रेशन सॉरी हाँ रिजाइनेशन स्वीकार नहीं हुआ, भाई आपका रिजाइनेशन लेटर स्वीकार नहीं हुआ, फिर ओपन राउंड पर कहें तो फिर नहीं कैंसिल हो सकती है। ठीक है, पेनल्टी लग सकती है। तो मतलब याद रखने वाली है,
ओपन राउंड में क्वालिफाई कैंडिडेट या कोई सीट होल्ड नहीं होनी चाहिए। ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग यदि नोटिस में हो तो स्क्वाटेड जमा कर। ये था ओपन राउंड का गेम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वो खुशी का पल जिसके लिए तुम इंतजार करते हो कि सर हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है, अब हमें तो बस डॉक्यूमेंट्स तैयार करवानी है। तो प्यारे बच्चों, ये डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा इतने अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों देखो, तुम्हारा कमेंट आना चाहिए। ऐसी वीडियो इसलिए बनाने का मन करता है क्योंकि तुम तो प्यारे बच्चों तुम मेहनत करने वाले बच्चे हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुम्हें सारी चीजों का एनालिसिस है। तो इस वीडियो में तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करना, तुम सच में कहना कि सर मेरे सारे डाउट दूर हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको बच्चों ऑफर लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, अगर ओपन राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया तो एम्स का एडमिट कार्ड। ठीक है, दूसरा आपकी 10th क्लास के मार्कशीट सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो प्रूफ के रूप में, अगर वो नहीं है तो फिर आपको डीओबी वाली जरूरत पड़ेगी अलग से। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र डेट वाली। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, 12th के मार्कशीट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट अगर हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये लागू होगी भाई माइग्रेशन, आपने 2 साल का गैप दे दिया तो उसमें एक मोहर लगवा लेना कि मैं 2 साल तक ये कर रहा था। ठीक है, ये बनवा लेना, आप नॉर्मल बन जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जो सेम आपने फॉर्म में भरी थी वो सेम। ठीक है, अब फॉर्म में भरी थी या लगाई थी। अब उसके बाद कैटेगरी ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल में, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल में, एससी एसटी, वो सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब अदर डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल फिटनेस यदि एम्स मांगे और एम्स मांगता ही है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, और एम्स खुद भी करवाता है मेडिकल बच्चों की। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज 1-2 सेट, इनके जो पूरों का सेट आपको लेके जाना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2-3 सेट, सेल्फ अटेस्टेड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार ओरिजिनल। ठीक है, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो वो 1 लाख रुपए जमा करवाते कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, फोटोकॉपी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब उसके बाद आगे चलते हैं कि सर ये ओबीसी वाला, ये एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है बच्चों को कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट के जो रूल हैं वो क्या चेंजमेंट हो चुके हैं क्या। सर कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स, ओबीसी की अगर हम लोग बात करें और ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फॉर्म की आपकी लास्ट डेट पहले क्या थी प्यारे बच्चों, 24 अप्रैल 2026, लेकिन फॉर्म की डेट एक्सटेंड होकर 10 मई हो गई थी। तो इस वाली के अकॉर्डिंग ये था, लेकिन जब हमारी डेट एक्सटेंड हुई है तो आपको फायदा में मिलेगा प्यारे बच्चों। क्या, जो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 था वो या तो ये होना चाहिए या 1 अप्रैल 2026 से लेकर 10 मई 2026, बात एक ही है। 10 मई 2026 तक का मान्य होगा, एम्स को मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये डेट एक्सटेंड करी है डियर स्टूडेंट्स। तो ओबीसी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का, सेम ईडब्ल्यूएस का, बट ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। इतने दिन का समय तुम्हें मिलेगा, इन दोनों में से कोई सा हो लागू होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डीओपीटी फॉर्मेट में अनिवार्य होता है, कास्ट सर्टिफिकेट लिस्ट में होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल लेयर में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के समय नया सर्टिफिकेट नहीं हो तो पुराना सर्टिफिकेट और रिन्यूअल प्रूफ अपलोड किया जा सकता है, लेकिन डीवी के समय वैलिड सर्टिफिकेट देना आपको जरूरी होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट अनिवार्य है, वैलिड इनकम होनी चाहिए जिसके अंदर दिखानी चाहिए, डीवी के समय ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट देना जरूरी है। एससी एसटी वालों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चलेगा, डेट मेंशन नहीं करी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिजिकल हैंडिकैप्टेड का भी आपको ओरिजिनल चलेगा। ये फॉरम वाली जो डेट है ना वही सबसे बड़ा गेम है, तो ये तुम्हारे को फायदा हुआ था फॉरम डेट एक्सटेंड होने से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक है मेडिकल फिटनेस वाला, ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। तो भाई आपकी हाइट नापी जाएगी, वजन मापा जाएगा, बीएमआई, बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर, आई चेक करी जाएगी। तो आप सभी ने सुना होगा ये सारा टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो करवाते हैं तो आंखों से रिलेटेड है। ईएनटी का एग्जाम, आपके कान वगैरह सब चेक किए जाएंगे। मेडिकल फिटनेस का मतलब आप कोर्स के लिए मेडिकली फिट है या नहीं है। गंभीर बीमारी ऐसी पहचान तो ट्रेनिंग बाधा बन सकती है, मतलब आप में दिक्कत हो फिर हटा भी सकते हैं भाई आपको, इसलिए उन्होंने कहा है। आपकी हार्ट वगैरह सारी जांच होगी। ठीक है, कोई भी पुरानी बीमारी हो तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। फीमेल कैंडिडेट मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री चेक की जाएगी, मासिक चक्कर जो अपन पढ़ते हैं 0 से 28 डेज का होता है, इसमें भी इरेगुलरिटी है तो भी ये पूरी चीजें चेक करते हैं बेटा, सारी चीजें। ठीक है, प्रेगनेंसी संबंधित नॉर्मल चीजें ही आपके सामने, तो ये सारे फिटनेस टेस्ट आपको होगा मेडिकल फिटनेस, ये एम्स ही जनरली आपका करवाती है।
तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। आपका कोई छोटा भाई-बहन पढ़ना चाहिए, हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, जल्द ही रिज़ल्ट आपके सामने लाया जाएगा। बाकी जीएस स्टूडेंट के बच्चे हो, आप पढ़े हो मेरे से, तो भी आपकी रैंक वगैरह मैसेज कर सकते हो और मेरे से कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप प्लीज़ इन मैसेज पर मैसेज कर देना, मैं हमेशा साथ दूँगा। पहले भी दिया है, अभी भी पढ़ाने में हर तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।